बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। उम्मी हनी इंजॉय करिए वॉकर के अंदर। आजकल उसने उरहान को उठा के बाहर कर दिया, कहती वॉकर के अंदर मैं घूमूं फिरूंगी। इसमें क्या मज़ा आता है, क्योंकि वो अपना मज़ा भूल चुकी हुई है। वो कहती है कि अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। उरहान साहब को उसने उतारा, जिद की कि मैंने इसके अंदर बैठना है। मरियम ने उरहान को उठा लिया, इसको बिठा दिया, चलो जी तुसी भी वेलो दे होंदा की है। ये वाला सीन चल रहा था। जरिश को आजकल फिर स्केचिंग का जुनून आ गया। वो अपनी बुक लेके बैठ जाती है। और ना दरअसल ना आजकल गर्मियाँ ना दोपहर की थोड़ी सी ना गर्मी जो होती है ना थोड़ी सी लंबी होती है और बच्चों से सोया तो जाता नहीं है। वो फिर ये सीन करते हैं कि सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। फिर वो अपने रूम में बैठ के फिर इस तरह वो स्केचिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती है। जरिशदा ना ना क्या मैं कहने लगी थी भूल गई। चलो एनीवेज कोई और बात कर लेते हैं। आजकल ना साढ़े घर ना मेंटली गर्मी आई हुई है। हमारे घर ना दोपहर को हालांकि गर्मी नहीं होती, सारा दिन कोई गर्मी नहीं होती, लेकिन मुदस्सर साहब को लगता है कि सारा दिन बड़ी गर्मी होती होगी। फ़ोन करके यही कहते रहेंगे एसी ला के बैठी हो, एसी ला के बैठी हो, एसी ला के। मैं कहती हूँ नहीं, एक दिन के टाइम गर्मी रात को लगती है, बस दिन के टाइम नहीं लगती, बस उनको टेंशन होती रहती है। आज मैं फिर गई छत पर, आज नहीं संडे की बात है ये। मैंने ना कल व्लॉग नहीं लगाया था, कुछ पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए थे। तो ये ना छत पर गई, सोलर को वॉश करना था। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ छत के ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या हालात है, क्योंकि मैं आप नहीं जानती। इस छत है ही अहमद साहब वास्ते हुए। अहमद साहब का बस नहीं चलता हमारे घर को जू बनाते। उन्हें मुर्गियाँ, मुर्गे, बतखें, पता नहीं क्या हर चीज़ का जुनून उसने पूरा किया है। हर जानवर वो रख के देखता है इसका मज़ा क्या आता है। फिर उसके बाद उसको चल जाए नहीं चल जाए कोई बात नहीं, छोड़ देता है। बस उसको आजकल जो जुनून आया हो ना, आजकल तो वैसे उसको फ्रैंकी और हस्की का ही जुनून है। मुर्गियाँ कम ही रह गई मैं उसकी। उसने बर्ड्स रखे हैं, तोते परिंदे शरिंदे। दसर साहब इसको वॉश कर रहे हैं। 8 दिन बाद सोलर में वॉश करना ज़रूरी होता है। इसकी काबिलियत बढ़ जाती है, इसके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। ये सीन होता है कि अगर बिजली कम बन रही हो ना, अगर वॉश ना किया हो तो फिर बिजली ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। वो ये वाला सीन होता है। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ अपने घर में सोलर लगाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं। जो लगा सकते हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही, बेचारे जिन्होंने नहीं भी लगा सकते। ये देखें, ये जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, यहाँ पर कोई सोलर नहीं था। देखा देखी यहाँ पे सोलर लगना शुरू हुए हैं सारे। यकीन करो इतनी आसानी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी हो गई। हमारे घर में ना पहले जब हम नए शिफ्ट हुए थे, मैं अकेली ज़ाहिरा इस घर में बहू थी, तो एक एसी लगता था या आंटी का एक एसी लगता था, बस ये वाला सीन था। तो वो वाला सीन था कि ना बिल फिर भी हमारा 50+ ज़रूर आता था, 50,000 से अबव। तो अब ये वाला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन हो गया। अब हम बिजली सेल कर रहे हैं। अब हमारा जो लग चुका है सोलर, अब हमारी बिजली बचती है, वो वापडा की तरह जाती है और वापडा हमें पे करता है। देखिए ना, असी वापडा नूं अपने थले ला लिया कि चलो जी हम सब पैसे दो। सर्दियों में जो हमने नहीं कंज्यूम किया हुआ था, मीन जितनी बिजली हमारी बच गई थी, जितनी हमारे यूनिट्स बच गए थे, वो हमारे वापडा के पास जाके स्टोर हो गए हैं और वो हम गर्मियों में यूटिलाइज़ करेंगे। मीन्स कि गर्मियों में तो नहीं ना 1-2 एसी से गुजारना होना चाहिए, सारे 4-4 तो लगेंगे। तो फिर ये वाला सीन होता है कि वो जो बची कुची हमारी सर्दियों की बची होगी, वो हमारी इधर इसमें यूज़ हो जानी है गर्मियों में। इसलिए कोई मसला नहीं होगा। इसलिए हमने घर में सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक रखी हुई हैं ताकि हमारी बिजली ज़ाया ना होती रहे, हम यूज़ करते रहें। ये ग्रीन मीटर का ही कमाल होता है। अगर सबसे जब हम शिफ्ट हुए थे ना, हमने ना छोटा सोलर लगाया था, जो हमने ग्रीन मीटर वाला नहीं लगाया था। जस्ट हम कंज्यूम कर सकते थे, बिजली जितनी बन रही है हम इस्तेमाल करते जाते थे, सेव बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब सेविंग वाला सीन है ना, तो ये अच्छा सिस्टम हो गया। जो बच कुछ जाता ना वो आपदा को चला जाता। सोलर के एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दी ना, बिजली का जो फ़ायदा है ना, वो तो सुकून है ही है। एक ना छत के ऊपर ये डलने से ना दूसरा बेनिफिट ये हो गया है, हमारा जो दूसरा पोर्शन है ना वो बहुत ठंडा हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर शेड एवरी टाइम रहता है ना धूप आती है और ना धूप जो आनी है वो सोलर ने कवर कर लेनी है और उसके नीचे छाँव ही रहनी है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है कि हमारे ना ऊपर वाले पोर्शन ठंडे हो गए हैं। नीचे वाला तो ठंडा है ही है, ऊपर वाला पोर्शन भी ठंडा हो गया है। कोई ऐसा इशू नहीं रहा कि हीट बढ़ी है। बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो मैंने हजे तक कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, फ़ायदा ही फ़ायदा हमें अभी तक दिख रहा है। अहमद ने तोते चिड़ियाँ टाइप की जो चीज़ें रखी होती है ना, उन्होंने भी पखे ला के दिते होंगे ने, और जिन्हें हस्की रखी है उन्होंने भी कूलर ला के दिता होंगे। तुसी इत्थों तक फ़ायदा वेख लो। शुक्र अल्लाह का, बहुत फ़ायदा है। आप लोग भी जो लगवाना चाहते हैं ना, बेफिक्र हो के ये काम करे। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते, ये तो कंज्यूमर, चलो जो भी है इन्वेस्टमेंट ही समझो। ज़रा डे बाय डे महंगा ही हो रहा है ना काम, बिजली का महंगा ही हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। हाँ जी चलो हुन सोलर के बहुत फायदे वेख लेने। हुन तुसी आइयो जी जरा थले। जरीशा और जिमल खेल रही है इन और आउट, और अरहान इनको देख के पागलों की तरह हंस रहा था। एक होता है ना हंसी नहीं,
उसकी लॉट पॉट वाली हंसी थी कि पूरे घर में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी हंसी की। वो इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था उन लोगों को देख के कि पता नहीं क्या खेल रही है, उसका बस नहीं चल रहा था मैं भी उतरूँ और खेल। बस चंद दिन रह गए हैं, थोड़े दिन रह गए हैं और हाँ साहब ने जिद अपने पाँव पाँव तो चलना ना, एने भी सारी लापत ला के रख देनी। हाँ जी पुष्पा ये देखे पुष्पा स्नैक्स। शादबाग जरिश गई थी, उसको बहुत शौक था शादबाग सिर्फ इसलिए जाने का कि वहाँ से सारे ऐसे स्नैक्स मिलते हैं और शॉपर पढ़ के इकट्ठा करके ले आई है चीज़ां दा। जब हम हकीके पे गए थे ना तो इसने ना बहुत ही वहाँ पे ना बाबा को, अपने बाबा को ना इशारों इशारों में कुछ लगी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कहना चाह रही है, लेकिन मुझे बाद में एंड पे समझ आई इसका शॉपर देख के। वो यही कह रही थी कि मुझे यहाँ से सारे स्नैक्स लेके दें, उसको ये चीज़ें बहुत पसंद है और वो यहीं से मिलती हैं और वो बड़ी शौक से यहाँ से पूरा शॉपर भर के ना, उसमें अजीबो गरीब ही नाम है, उसमें एक नाम तो आप खुद ही देख लें, पुष्पा वो हो गया। उसने इतने स्नैक्स ऐसे इकट्ठे किए क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आता है ये खट्टी खट्टी चीज़ें खाने का। तो बस फिर हम लेके वापस आ गए थे। मैंने कहा चलो उनको दोबारा कदो शादबाग जाना है, उन्हीं देर तक चलो इंजॉय कर लो। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।